बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बनाएंगे बहुत ही मज़ा टेस्टी एग करी, वो भी बिल्कुल नए अंदाज और स्टाइल में। सबसे पहले एक बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए स्लाइस के, इसमें शामिल कर दिए। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना बल्कि ट्रांसलूसेंट करना है। जब प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तो 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 कलियां लहसुन की लेंगे। इन दोनों चीज़ों को बरीक बरीक काटेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। 3 हरी मिर्ची लेंगे, उसको भी काटेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। फिर मैंने 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम लिए। बादामों को पानी में गर्म करके उनका छिलका उतार लिया, वो भी इसमें शामिल कर दिए। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें 1 गिलास पानी का डाल देंगे। कवर करेंगे, छोड़ देंगे पकने के लिए, यहाँ तक कि तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। हमने इस स्टेज पे कोई भी मसाला ऐड नहीं करना बल्कि प्याज और तमाम चीज़ों को सॉफ्ट करना है, गलाना है। जब 7 से 8 मिनट पकने के बाद तमाम चीज़ें इस तरह सॉफ्ट हो जाएं तो फ्लेम को ऑफ करेंगे और तमाम इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडर की जग में डालेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब इस पेस्ट को साइड पर रखेंगे, चलेंगे दूसरे स्टेप की तरफ। मेरे पास 7 अंडे थे जिनको मैंने बॉईल किया और उनके छिलके उतार लिए। अब इन अंडों के हाफ तक रास की शक्ल में कट्स लगाएंगे। इस तरह कट्स लगाने से ये होगा कि तमाम मसाला ग्रेवी का अंडों के अंदर तक चला जाएगा। अब एक बर्तन है, उसको चूल्हे पे रखें, उसमें आधे कप के राउंड अबाउट ऑयल शामिल करेंगे। फिर 1 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची और 1 टीस्पून ज़ीरे का शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, क्रैकल कर लेंगे। इससे हमारी ग्रेवी में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। फिर वो ग्रेवी जो कि हमने ग्राइंड की थी इसमें डालेंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे। जिस बॉल में ग्रेवी थी उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, खंगालेंगे, इसमें शामिल कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1.5 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। ये ज़ीरा पाउडर भुना हुआ नहीं है बल्कि सादा है। फिर इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर का शामिल करेंगे। बस यही चम्मच चल जाएगा इस मज़ेदार सी अफ़गानी एग करी में। आप चाहे तो इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का भी शामिल कर सकते हैं। मसाले को इतनी देर के लिए भूनेंगे कि ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए। फिर इसमें 1 प्याली बीट की हुई दही शामिल करेंगे और अगेन मिक्स करेंगे। अब दही को भी अच्छे तरीके से मसाले के साथ भूनेंगे, यहाँ तक कि ऑयल अगेन ऊपर आ जाए। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त करी रेडी हो रही है। अब किसी भी ब्रांड की टाटा पैक क्रीम लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। मैंने इसमें 100 ml क्रीम का शामिल किया था, यानी मैंने आधा क्रीम का पैकेट शामिल किया था। इस स्टेज पे फ्लेम को आहिस्ता कर देंगे और क्रीम को ग्रेवी में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें ब्रेक करी हुई हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल करूँगी और उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब उबले हुए वो अंडे जिन पे मैंने कट्स लगाए थे इसमें डाल देंगे और हल्के हाथ से अच्छे तरीके से ग्रेवी में तमाम अंडे को मिक्स करेंगे और कोट करेंगे। अब इस अफ़गानी एग करी को 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे और ये देखिए बहुत ही मज़ा टेस्टी और बहुत ही कम मसालों के साथ बेहतरीन सी अफ़गानी एग करी रेडी हो चुकी है। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी रेडी होती है और आप इसको अपने दावत मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। गर्मा गर्म नान रोटी के साथ इंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।